everyone, press the bell icon on the YouTube app and never miss any update from IWM Buzz. लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है, इवन बादशाह भी है, बहुत सारा एप्रिसिएशन भी हो रहा है। कैसे देखते हैं आप इन सारी चीज़ों को, जब कोई भी चीज़ आने से पहले लोग बहुत ही पसंद करते हैं? बहुत एक्साइटिंग होता है, एक रिलीफ होता है कि चलिए अगर ट्रेलर आया है उसका, उसकी जो बात है और लोगों को पसंद आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद स्टार। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम के साथ एसोसिएशन की बात है, और दिल है हिंदुस्तानी टू से अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता था। ये एक ऐसा शो है जिसको मैं जो फर्स्ट सीज़न था मैंने देखा भी था, मुझे बहुत अच्छा लगता था ये शो। और इसमें इसकी यूएसपी तो आप सब जानते ही हैं कि पीपल कम फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब एंड दे कम एंड शोकेस देयर लव फॉर इंडिया बाय सिंगिंग और प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट और स्पीकिंग इन हिंदी। It's beautiful to see all that talent coming up and हम लोगों के लिए एक ट्रीट हो जाती है कि हम एक जगह एक समय पर इतनी सारी जगह पर नहीं जा सकते, तो ये सब मिलकर जब सामने होते हैं और बहुत मज़ा आता है। मुझे तो अभी तक कुछ ही एपिसोड्स हमने शूट किए हैं, इट्स रियली बीन फन। सुनिधि मैम, जज करना कितना मुश्किल होता है? वैसे हमने इंडियन आइडल में आपको जज करते हुए देखा है, लेकिन यहाँ कितना मुश्किल होता है जब अलग अलग टैलेंट्स और फॉरेनर्स भी है शो में, तो कितना डिफिकल्ट हुआ आपके लिए? अगर इस बारे में कुछ शेयर करना चाहें। मैं अगर जज करूँ तो शायद डिफिकल्ट होगा, बट मैं उसको जज की तरह से नहीं देखती हूँ। हाँ, मैं उस कुर्सी पर हूँ, लेकिन एक टैलेंट को देखकर उसके बारे में डिस्कस करना या उनको कुछ एडवाइस देना या उनसे कुछ सीखना, ये चलता है शो पर। और जो अच्छा होता है वो वोटिंग से आया, जो ऑडियंस देखती है घर में बैठे उनके प्यार से पता पड़ ही जाता है कि उनको उनकी जर्नी कहाँ तक होने वाली है। तो कुछ डिफ़िकल्टी नहीं होती। आई थिंक दिस शो स्पेशली इज़ अबाउट सेलिब्रेटिंग म्यूजिक एंड नथिंग एल्स, जस्ट pushing the good talent forward all the time. That's all what we want to do through this show. अब शो के साथ साथ आप मदरहुड भी कैसे एंजॉय करें? जी, बहुत एंजॉय करें। आसान हो गई हैं चीज़ें। इनफैक्ट कुछ भी मैं करती हूँ, चाहे ये शो हो या मैं रिकॉर्डिंग्स करती हूँ या शोज़ करती हूँ, अब ज़्यादा मज़ा आता है बिकॉज वो सिर्फ 5 ही महीने का है, तो उसको छोड़ के नहीं जाती हूँ, वो हर जगह मेरे साथ जाता है। तो आई थिंक ये कंडीशन बहुत खूबसूरत है, मुझे अपना काम करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। ओके, सुर और ताल जो आप काफ़ी पर्टिकुलर हैं उसको लेकर, लेकिन जब फॉरेन टैलेंट आता है तो उनकी आवाज़ में एक यूनिकनेस होती है, अलग होता है, तो कितनी स्ट्रिक्ट होंगी या लीनियंट होंगी इस बार आप? वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है कि उनके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा एक एक्सेंट होता है, उनकी आवाज़ अलग होती है और वो हिंदी गाना गाते हैं या कभी कभी क्लासिकल भी गाते हैं, तो वो सुनने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन कितना भी अच्छा लगे, मार्क्स उनको इस वजह से ज़्यादा मिलेंगे ये नहीं होगा इस शो में। अल्टीमेटली जो ओवरऑल अच्छा गाता है, चाहे वो इंडिया से हो या बाहर से हो, जो जितना ज़्यादा अच्छा गाता है उसी पर मार्क्स हम देंगे। वी कैन ऑलवेज अप्रिशिएट अगर कोई इंडियन नहीं है और वो गाने का एक्सेंट करेक्ट पकड़ लिया है या फील अच्छा पकड़ लिया और टोनैलिटी में भी एक इंडियननेस अगर वो लेके आए, तो भी हम सुनकर जो अभी तक हुआ है इस शो के दौरान हमने अप्रिशिएट ज़रूर किया है। लेकिन मार्क्स सिर्फ प्योरली टैलेंट के ऊपर। एवरी जज हैज़ अ यूनिक स्टाइल टू जज, यू नो, सो आपको लगता है कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी कि एक रैपर का देखने का तरीका या सुनने का तरीका अलग होता है कंपेयर टू अदर सिंगर्स, सबका अलग एक स्टाइल होता है, तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक डिसीजन ले पाएंगे तीनों जजेस में? सही क्वेश्चन। हम लोगों के तीनों का सुनने का नज़रिया या उस पर कॉमेंट करने का नज़रिया अलग है और रहता है, बट अल्टीमेटली एक कॉमन फैक्टर जो तीनों शेयर करते हैं वो ये है कि क्या वो उतने अच्छे हैं कि आगे जा सकें। उस पर आकर फिर हम तीनों सेम पेज पर ही होते हैं।
और वो एक बहुत रिलीविंग फैक्टर है, क्योंकि अगर कोई अड़ जाए तो मुश्किल होता है, एंड देन it's not such a pleasant feeling. But Preetham, myself and Basha, we all are on the same page, and we are really enjoying ourselves. We are celebrating music here. So हम जो thrive कर रहे हैं बस यही है कि एक अच्छा टैलेंट और नेक्स्ट स्टेज तक उसी के ऊपर मार्क्स। ओके, मुक्तिंग शो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो एक जजेस और एक होस्ट के साथ एक रैपो होता है, जो मस्ती होती है, वो हमें देखने को मिलेगी कि नहीं? आपको मिलेगी। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जो आपके हमारे राघव जुयाल हैं वो एक वॉर्म शोभन, और वो सिर्फ हमारा मतलब मेरा पर्सनली गला खराब होता रहता है हंस हंस के, वो कुछ इस प्रकार है और वो आपको दिखेगा। एंड मुक्ति एंड राघव का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। मुक्ति इज़ सो ब्रेव इन letting people make fun of her sometimes, and I think वो करना बहुत मुश्किल होता है कि आप मजाक तो करते हैं लेकिन अपना मजाक उड़वाना भी बहुत कम लोगों में हिम्मत होती है। So Mukti is doing I think she's a fantastic actress, that's why she's able to pull that off. So as a judge on this panel, I'm really having a good time. Okay, any final words to the audience? All I can say is Dil Hai Hindustani 2 इस बार और भी जोश के साथ आया है और बेटर टैलेंट के साथ आया है, और मैं प्रीतम और बादशाह वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड। हम लोगों ने जितना मज़ा इस शो में अभी तक किया है, आई होप वो कन्वे हो और आप लोग उसे उतने ही मन से देखें। एंड प्लीज़ वोट फॉर द राइट सिंगर, राइट कंटेस्टेंट। इमोशनली मत बह जाइएगा, थोड़ा आप भी, क्योंकि आप में वो है, ऑडियंस में है, टू बी एबल टू जज टेक्निकली। आई बिलीव इन दैट। सो प्लीज़ थोड़ा इस बार टेक्निकली भी देखिएगा और अपने फेवरेट को आगे लेके जाए। तू भी बढ़िया शादी कर ले सावरिया, फिर फूटेंगी फूल झड़िया बढ़िया बढ़िया। थैंक यू।